हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का वीडियो जो है ये अगेन एक समर इंटर्नशिप वीडियो है और ये अर्थ साइंस के कुछ जो ब्रांचेस होती हैं अभी मैं बताऊंगी। तो उन स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। और कहाँ से है ये वीडियो है नेशनल सेंटर फॉर अर्थ साइंस स्टडीज, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर वर्क करती है। तो ये भी एक नेशनल इंस्टीट्यूट है। यदि ऐसे स्टूडेंट्स जो हाइड्रोलॉजी और अर्थ साइंस से रिलेटेड जो और भी सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे सॉइल ट्रीटमेंट या इस टाइप के सब्जेक्ट या इस टाइप की ब्रांचेस, उनमें यदि अपना रिसर्च एक्सपीरियंस या रिसर्च या अपना नॉलेज एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आपके लिए ये जो वीडियो है और ये जो इंटर्नशिप है ये बहुत ही कारगर साबित हो सकती है। तो आपको जस्ट अपने गूगल क्रोम पे NCESS या फिर नेशनल सेंटर फॉर अर्थ साइंस स्टडीज समर इंटर्नशिप या डेजर्टेशन करके सर्च करना है। जैसे ही आप इसको सर्च करोगे और उस लिंक को क्लिक करोगे जो भी वहां पे गिवन होती है लिंक, तो आप इसके NCESS के होम पेज पे आ जाओगे। तो जैसे ही ये जो होम पेज आ गया, ये इसका होम पेज का इंटरफेस है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है, जैसे होम, इंस्टीट्यूट, स्ट्रक्चर क्या है, फैसिलिटीज क्या है, रिसर्च ग्रुप्स कौन कौन से हैं, ई गवर्नेंस पॉलिसीज जो है वो क्या है, पब्लिकेशंस कैसे कैसे हैं, नोटिफिकेशंस आपको देखने मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद कुछ रिलेटेड लिंक, स्टैंडर्ड्स और ये कॉन्टेक्ट नंबर, सारी चीजें आपको यहाँ देखने मिल जाएंगी। तो NCESS प्रोवाइड्स वेरियस अपॉर्चुनिटी फॉर स्कूल एज वेल एज कॉलेज स्टूडेंट्स। तो मतलब स्कूल स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पे फैसिलिटीज हैं या अपॉर्चुनिटीज हैं, साथ ही साथ कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए भी हैं, ठीक है। जो कि फेमिलियर हैं और परस्यू कर रहे हैं रिसर्च इन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ आर्ट साइंस। तो इसके लिए ये मतलब आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो यहाँ पे लिखा है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अ ग्लिम्स ऑन द वर्ल्ड ऑफ अर्थ साइंस डिसिप्लिन्स एंड एंड ओपन इज ऑब्जर्व फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। मतलब जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ एवरी ईयर्स अप्रैल के जो ड्यूरेशन है, अप्रैल मंथ में आप अर्थ डे के दिन यहाँ पे आके विजिट कर सकते हैं, ताकि आपको लेबोरेटरीज में क्या काम हो रहा है और वो चीजें आप ऑब्जर्व कर पाए। यहाँ पे ट्रेनिंग, समर इंटर्नशिप और समर ट्रेनिंग्स और डेजर्टेशन प्रोग्राम भी कराए जाते हैं, जिसके लिए स्टूडेंट्स से फॉर्म फिल कराया जाता है और जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होते हैं वो यहाँ पे आके अपना डेजर्टेशन वगैरह कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब हम फोकस करते हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, गाइडलाइंस क्या है। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले यदि मैं एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो जो स्टूडेंट्स इंटीग्रेटेड कोर्सेज कर रहे हैं, मतलब MSc और BSc जिनका साथ में हो रहा है, मतलब इंटीग्रेटेड MSc या MSc MTech या MTech कर रहे हैं और वो अपने 7th और से 8th सेमेस्टर, मतलब 7th 8th और 9th सेमेस्टर में है। इसका मतलब यदि मैं ऐसे बता दूं आपको कि आप यदि सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में है और फोर्थ ईयर में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप यदि 3 ईयर का मास्टर्स कोर्स कर रहे हैं तो और आप उसके थर्ड या से फिफ्थ सेमेस्टर, मतलब थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ सेमेस्टर में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप यदि 2 ईयर का मास्टर्स कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, तो आप यदि सेकंड और थर्ड सेमेस्टर में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यदि आप BSc कर रहे हैं, BSc के फाइनल ईयर में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने बता दिया कि कौन कौन से कोर्सेज के लिए किस किस सेमेस्टर में आपको होना चाहिए और कौन कौन इसके लिए एलिजिबल होगा। अब गाइडलाइंस की यदि बात करें तो आपका जो फॉर्म है वो साल में 2 बार ओपन होता है। तो अभी जो एक्टिवेटेड लिंक है वो 1 फरवरी से स्टार्ट हो चुकी है और 28 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। इसके बाद ये फॉर्म सितंबर में भी ओपन होता है, तो 1 सितंबर से 30 सितंबर इसकी लास्ट डेट होती है एवरी ईयर, ठीक है। और जो भी लेट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं उन एप्लीकेशन फॉर्म को इंटरटेन नहीं किया जा सकता है। अब इसके बाद कोई भी पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं होता है ईमेल के थ्रू। जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं उनकी लिस्ट या तो वेबसाइट पे दी जाएगी या फिर मेल आपको भेज दिया जाएगा। अदरवाइज आप तो आपको वो ही देखना है, आपको कोई भी पर्सनल ईमेल करने की नीड नहीं है, ठीक है। अब ये कब आपको मिलेगी, मतलब जो इसका रिजल्ट है वो फर्स्ट वीक
ऑफ मई में आपका रिजल्ट जो है वो आपको मिल जाएगा। तो आपको कंटिन्यूअसली जो है वेबसाइट्स जो है वो विजिट करते रहना है, ठीक है। अब यहाँ पे बेस्ड ऑन द एप्लीकेशंस एंड एप्लीकेंट रिसर्च इंटरेस्ट a suitable सुपरवाइजर विल बी अलॉटेड, ठीक है। मतलब आपको एक सुपरवाइजर अलॉट किया जाएगा जिसके अंडर आप अपना जो काम है वो करोगे। इसके बाद जो विजिटिंग स्टूडेंट होते हैं दे आर नीड टू एक्सेप्ट द इंटर्नशिप ट्रेनिंग और डेजर्टेशन ऑफर विद इन 7 to 8 डेज। मतलब आपको 7 to 8 डेज में आपको खत्म करना है। इफ नो रिप्लाई इज रिसीव, इसके लिए मतलब आपको एक्सेप्ट करना है। मतलब जैसे आपके पास मेल आया या आपके पास जो भी एक्सेप्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट भेजेंगे तो वो एक्सेप्ट आपको 7 to 8 डेज में करना पड़ेगा। यदि आपने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया तो आपकी जो नाम है वो वहां से रिजेक्ट कर दिया जाएगा और जो भी वेटिंग लिस्ट में है स्टूडेंट्स उनको आपकी पोजीशंस जो है दे दी जाएगी। तो इस तरीके से सारे जो पॉइंट्स हैं, सारी जो गाइडलाइंस हैं आप पढ़ लेंगे इसमें। आ, यही सब होगा। अभी एक चीज और है, यहाँ पे वंस द स्टूडेंट कंप्लीट, मतलब आपका यदि जब डेजर्टेशन और ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएगी तो आपको एक मतलब प्रेजेंटेशन या कह सकते हैं डिस्कशन आपको जो है वो करवाया जाएगा, जो कि 15 मिनट का 15 मिनट होगा। उसमें 10 मिनट का आपका प्रेजेंटेशन होगा और 5 मिनट्स होंगे आपके क्वेश्चन आंसर सेशन, ठीक। तो इसके बाद यदि आपका ये अच्छी सक्सेसफुली हो जाता है और जो वहाँ के गाइड्स हैं या प्रोफेसर्स हैं वो यदि सेटिस्फाई हो जाते हैं तो उसके बाद ही आपको यहाँ का सर्टिफिकेट मिलेगा और उसके बाद ही आपकी ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट मानी जाएगी। अब हम बात करते हैं कि फॉर्म कैसे फिल करना है। तो यहाँ पे लिखा है इंटर्नशिप ट्रेनिंग डेजर्टेशन एट ESSO NCESS। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे ब्लू कलर का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पे आप क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये जो पेज है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर से हाईलाइट किया गया है कि 1 फरवरी से 28 फरवरी लास्ट डेट है और सितंबर में इसकी 1 से 30 सितंबर होती है। तो अभी हम 1 से 28 फरवरी पे फोकस करते हैं। इस टाइम लाइन में आपको फॉर्म जो है वो फिल कर देना है। अब यहाँ पे गूगल फॉर्म का लिंक दिया है उसको मैंने क्लिक किया है। जैसे ही क्लिक किया तो आपको यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मांगी गई है वो सारी फिल कर देना है। जैसे ईमेल आपका, इसके बाद आप क्या करना चाहते हैं, डेजर्टेशन या इंटर्नशिप या विजिटिंग कोलेब्रेशन या एमटेक। तो जो भी आपको करना है वो आप यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। जैसे इंटर्नशिप करना है तो इंटर्नशिप के लिए आप अप्लाई कर देंगे। आपको अपना नाम फिल करना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है अप्लाई करना है, यहाँ पे जेंडर, मेलिंग एड्रेस जहाँ से भी आप मेल कर रहे हैं, मोबाइल नंबर, नेशनलिटी आपकी क्या है, वो एकेडमिक रिकॉर्ड, ठीक है। मैं आपके क्या आंसर है वो लिखना है। आपको एमटेक का जो कि एमटेक और एमएससी की मेन सब्जेक्ट है वो लिखना है। सेमेस्टर जो आपने कंप्लीट किए हैं उसमें जो आपका मार्क्स है सीजीपीए है वो आपको फिल करना है। आपका सीनियर सेकेंडरी बोर्ड मतलब सीनियर सेकेंडरी का जो एग्जाम हुआ था क्लास 10th का उसमें आपका पासिंग ईयर क्या था, स्कूल क्या था, परसेंटेज क्या था। ऐसे हायर सेकेंडरी का भी पासिंग ईयर, स्कूल नेम और परसेंटेज आपको लिखना है। इसके बाद आपके बैचलर डिग्री जो भी है या तो साइंस से है, बीई है, बीटेक, उसके मार्क्स लिखना है और किस ईयर में आपने ज्वाइन किया था और ये सारी चीजें आपको यहाँ पे फिल कर देना है। और यदि कोई भी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पे फिल कर देंगे। एक आपका परमानेंट एड्रेस जो भी रहेगा वो फिल करना है। आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, कैटेगरी क्या है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस और ये सारी चीजें आप फिल कर देंगे। यहाँ पे ये है कि आप किस एरिया में अपना जो काम है वो करना चाहते हैं। जैसे मैंने बताया था कि अलग अलग एरियाज में काम होता है अर्थ साइंस में, जैसे सॉलिड अर्थ रिसर्च, क्रस्ट डायनेमिक ग्रुप्स, हाइड्रोलॉजी ग्रुप, बायो जियो केमिस्ट्री एंड दिस मरीन जियो साइंस, एटमॉस्फेरिक साइंस, रिमोट सेंसिंग, GIS। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसमें आपको फिर क्या करना है, स्कैंड आपकी जो मार्कशीट है आप उनकी एक स्कैंड कॉपी लोगे, उनकी जो भी मार्कशीट है आपकी सर्टिफिकेट है। इसके बाद आपका एकोमोडेशन लेटर आपको लिखना है जो कि HOD से साइन आपका होगा आपके डिपार्टमेंट के। इसके बाद पासपोर्ट फोटोग्राफ और डिटेल्ड CV। तो ये सब का आप फोटो क्लिक करोगे और एक सिंगल PDF बनाओगे, स्कैंड PDF जो कि जिसकी साइज 10 MB होनी चाहिए और यहाँ पे एक फाइल जो है वो अटैच कर दोगे। यहाँ पे जैसे अटैच करने के बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो फॉर्म जो है आपका सबमिट हो जाएगा।
तो इस तरीके से आपको जो फॉर्म है वो फिल कर देना है। सो यस, दिस इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंफॉर्मेशन के साथ।